नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुनी चौहान। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मुद्दे की बात में जिक्र पूर्वोत्तर राज्य का। जी हां, पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम में 1984 में कभी कांग्रेस तो कभी मिजो नेशनल फ्रंट यानी कि MNF सरकारें रही हैं। और इस बार ये देखना बेहद रोमांचक और रोचक होगा कि MNF के जोरम थांगा अपनी सरकार को बचा पाते हैं या फिर राज्य पूर्व IPS लाल दोहोमा के नेतृत्व में बनी नई राजनीतिक पार्टी जोरम पीपुल्स मूवमेंट कोई नई राजनीतिक समीकरण बनाएगी। MNF का अगर जिक्र किया जाए तो यहां पर 2018 के विधानसभा चुनाव में 26 सीटें हासिल की गई थी और ZPM का जिक्र करें तो 8 सीटें और कांग्रेस ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी ने 1 सीट जीतकर अपना खाता खोला था और इसके बाद हुए उपचुनाव में MNF ने 2 और सीटें जीती थी। तो ये फिलहाल बेहद खास है। और मिजोरम का चूंकि आज मतगणना वहां पर जारी है और मतगणना को लेकर कई तरीके के कयास भी लगाए जा रहे हैं कि जोरम थांगा ने सत्ता में वापसी का फिलहाल दावा किया था। तो ये तमाम अटकलें तेज होती हुई नजर आ रही हैं। इसको ले लीजिए। प्रवेश शर्मा खड़े हैं। प्रवेश शर्मा संवाददाता प्रवेश शर्मा जुड़े हुए हैं। प्रवेश शर्मा का रुख कर लेते हैं क्योंकि आज मिजोरम का रिजल्ट सामने आएगा और फिलहाल इस बात पर सभी की निगाहें हैं क्योंकि जो जोरम पीपुल्स मूवमेंट ने अब तक की 9 सीटें जीत ली हैं, ये कहा जा रहा है अपडेट के अनुसार अगर बात की जाए, और 17 सीटों पर आगे चल रही है। और जबकि MNF ममित विधानसभा सीट से अपनी पहली जीत के साथ अपना खाता खोला है। क्या अपडेट है प्रवेश? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं बता दूं कि कल भी जो है 4 राज्यों के चुनाव के नतीजे आए थे, जिसमें 3 पे बीजेपी ने और 1 में कांग्रेस ने जो है अपनी जीत हासिल करी है। और आज मिजोरम का रिजल्ट आ रहा है। साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि मौजूदा जो सत्ताधारी सरकार है MNF की, वो कहीं ना कहीं दूर होती हुई दिखाई दे रही है और ZPM जो है वो आगे बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रही है। और ऐसा लग रहा है कि ZPM ही मिजोरम में जो है सत्ता हासिल करेगी और उन्हीं की सरकार बनेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक तरीके का बदलाव देखा जा रहा है और ये बदलाव जो है कहीं ना कहीं मिजोरम के हित में भी होगा। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि बीजेपी को फिलहाल 2 से 3 सीटों पर जो है बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अनुमान ये था कि बीजेपी का मानना यह था कि वो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं जो है अच्छे रेशो में आएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। और ZPM जो है वहां पर अपने झंडे गाड़ती हुई फिलहाल आंकड़ों के हिसाब से दिखाई दे रही है। बिल्कुल, अगर देखा जाए आंकड़ों के हिसाब से 9 सीटों पर फिलहाल MNF आगे चल रही है और कयास कई तरीके के लगाए जा रहे हैं। अभी तक के रुझानों का अगर जिक्र किया जाए तो क्या कुछ अपडेट इस बारे में प्रवेश? देखिए, मैं साफ तौर पर बता रहा हूं कि जो ZPM है वो काफी रुझानों के अनुसार अगर बात करें तो लगभग 27 सीटों के आसपास जो है वो चल रही है। और इसमें ऐसा माना जा रहा है कि ZPM ही वहां के जो है सत्ताधारी जो है बनेगी और इसमें कोई दोहराए भी नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो मौजूदा MNF की सरकार है वो कहीं ना कहीं पीछे जाती हुई दिखाई दे रही है। और विशेष तौर पर मैं बात करूं कि जो इस समय मिजोरम के जो CM है वो भी अपनी सीट बचाते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं मिजोरम के हालात जो है
पहले की बात करें या पहले की सत्ताधारियों की बात करें तो हर बार मिजोरम में ऐसा अक्सर देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इस बार वहां की जनता ने भी शायद बदलाव की बहार करी है और जो है बदलाव होता हुआ वो दिखाई भी दे रहा है। जी बिल्कुल, बदलाव लगातार बदलाव का जिक्र हो रहा है और बदलाव हर जनता देखना चाहती है। मिजोरम का क्या कुछ रिजल्ट निकलकर सामने आएगा ये फिलहाल देखना होगा, क्योंकि एमएनएफ 9 सीटों पर आगे चल रही है। फिलहाल बीजेपी को लेकर जिस तरीके की आशंकाएं लगाई जा रही थी उनमें फिलहाल ये कहा जाए कि विराम लगता हुआ नजर आ रहा है, या फिर क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आएगी उस पर सभी की निगाहें हैं। प्रवेश, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़ चुके हैं, ऐसा हनुमंत राव जी। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आपका रुख करेंगे। अगर देखा जाए अभी संपर्क नहीं हो पाया है, अगर वापस से जुड़ते हैं तो जरूर चर्चा करेंगे विस्तार से। प्रवेश, फिलहाल अभी कल के रिजल्ट का जिक्र करें, लगातार बीजेपी में खुशी का माहौल और खुशी देखने को मिल रही है, लेकिन दूसरी तरफ अब मिजोरम पर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि 40 सीटों पर यह गिनती जारी है। 7 नवंबर को ये मतदान के नतीजे सामने आएंगे, यानी कि बात की जाए जिसके लिए वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से जारी है, यानी कि मतगणना। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का जिक्र करें तो यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई धांधली और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद नजर आ रही है। प्रवेश जी बिल्कुल, देखिए बात अगर सुरक्षा की करें तो क्योंकि मैं आपको बता दूं मिजोरम का रिजल्ट भी वैसे कल ही आना था, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर या बात करें कि थोड़ी सी जो है हड़बड़ी ना बचे, इस वजह से जो है इसका रिजल्ट आज के लिए टाल दिया गया था। और पूरी सुरक्षा की बात करें तो पूरे चाक-चौबंद व्यवस्था जो है वहां पर सरकार ने की हुई है। प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है और गिनतियां पूरी सुचारू रूप से चल रही है। और बात अगर हम कल के रिजल्ट की करें तो 4 राज्यों के रिजल्ट जो कल आए थे उसमें साफ तौर पर अभी देखिए लोकसभा का जो सदन चल रहा है स्थगित हो गया है, लेकिन जो लोकसभा प्रतिपक्ष के नेता है अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने साफ तौर पर अभी ये बयान दिया है। मैं आपको बता दूं कि ये जो जीत है ये बीजेपी की जीत नहीं है, लेकिन ये प्रधानमंत्री मोदी की जीत है। सिर्फ और सिर्फ मोदी के नाम पर ये जीत मिली है, तो ये कहीं ना कहीं बड़ी अहम और मैं कहूंगा बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के बड़े नेता हैं और वो इस तरीके का बयान देते हैं तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि उन्होंने भी कहीं ना कहीं इस बात को मान लिया है कि ये जीत मोदी के नाम पर मिली है और मोदी की वजह से मिली है। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं जो है हताशा और निराशा भी दिखाता है। क्या मोदी फैक्टर मिजोरम में भी काम करेगा? प्रवेश, क्या कयास लगाए जा रहे हैं? देखिए रुझान की अभी तक की बात करें तो मोदी फैक्टर मिजोरम में और तेलंगाना में तो साफ तौर पर रिजल्ट आ भी चुके हैं, वहां पर तो बिल्कुल भी नहीं चला है। लेकिन मिजोरम के अभी तक के रुझान की बात करें तो उसमें भी मोदी का फैक्टर चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन 3 राज्यों की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, वहां पर जो है मोदी का फैक्टर जरूर चलता हुआ दिखाई दिया है। और इसको लेकर कल से कई चर्चाएं भी जारी है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कल अपने एक संबोधन में भी साफ तौर पर कहा है कि ये सेमीफाइनल था और अब जब लोकसभा 2024 का चुनाव होगा तो कहीं ना कहीं इस बार जो सीटें आने वाली है बीजेपी की बात करें, जो मतदान के बाद जो संख्या का रुझान होगा उसमें साफ तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने 400 प्लस बोला है। ये बड़ी और अहम बात है जिसको लेकर मैं आपको बता दूं चर्चाएं और बैठकों का दौर बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। प्रवेश, कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे, जनसभा को संबोधित कर रहे थे और तमाम दिग्गज इस बीच बीजेपी के मौजूद थे, उन्होंने एक तरफ राहुल गांधी कहते हैं कि ये विचारधारा की लड़ाई हमारी, बेशक हम हार गए लेकिन विचारधारा की जो लड़ाई है वो हमारी जारी रहेगी। और शुरुआत संबोधन का इसी बात से होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि ये विचारों की जीत है जो 3 राज्यों में हासिल की। हालांकि उन्होंने तेलंगाना का भी जिक्र किया कि हम यहां भी जीत हासिल करेंगे। आज मिजोरम पर सबकी निगाहें और यहां पर जेपीएम जो है वो आगे चल रही है। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर मैं बता दूं जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपना संबोधन किया था तो सीधे तौर पर बोला था कि जब वो भारत माता की जय का उद्घोष लगा रहे थे तो उन्होंने सीधे तौर पर जी प्रवेश, चलिए प्रवेश, आपको आवाज मिल पा रही है? जी देखिए जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी जो है शुरुआत की थी तो साफ तौर पर ये बोला था कि आवाज इतनी तेज होनी चाहिए कि तेलंगाना तक पहुंचे। तो कहीं ना कहीं वो एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे और
जिस तरीके से तेलंगाना में जो सीटें थोड़ी सी बीजेपी की बढ़ी है, तो बीजेपी को उसमें भी काफी संतुष्टि है और बीजेपी ऐसा मान के चल रही है कि आने वाले समय में जो है जब तेलंगाना में खाता खुलने लगा है, सीटें बढ़ने लगी है, तो कहीं ना कहीं परिवर्तन होगा और आने वाले समय में जो है बीजेपी को वहां भी जो है सत्ता हासिल होने में जरूर कामयाबी मिलेगी। जी बिल्कुल, दावे बड़े बड़े, वादे बड़े बड़े। क्या 3 राज्यों में जिस तरीके से कमल खिला है, मिजोरम में भी खिल पाएगा? क्योंकि यहाँ पर जेपीएम लगातार आगे चल रही है, जो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं। मिजोरम का अगर जिक्र किया जाए, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़ चुके हैं, ऐसा हनुमंत राव जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मिजोरम की तस्वीर क्या कुछ कह रही है? जिस तरीके से ये आंकड़े रुझान सामने आ रहे हैं मिजोरम में, जेपीएम की बयार ये कहा जाए, क्योंकि लगातार यहाँ पर 9 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज की है और आगे चल रही है। जी सुनी, जैसा आप जानती हैं कि 40 सीटों की विधानसभा है मिजोरम, और वहां जीत के लिए 20 सीटों की जरूरत है। हाफ मार्क 20 है, मैजिकल फिगर 20 है। तो मुझे लगता है कि जेडपीएम जो लालदुहोमा की पार्टी है, और ज्यादातर इसमें सेटलर्स हैं, जो आसपास के इलाकों के सेटलर्स हैं, और इन तमाम लोगों के हितों के लिए जो है ये जेडपीएम का गठन हुआ है। तो ये सत्ता में आती हुई दिख रही है, और जो अभी फिलहाल जो एमएनएफ की, मिजो नेशनल फ्रंट की जो सरकार है जोरामथांगा की, वो इस बार सत्ता से बाहर होती दिख रही है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर जीत का दावा इनका भी, सत्ता वापसी का दावा इन्होंने भी किया, और देखा जाए सरकार बनाने का दावा लालदुहोमा ने भी किया। नहीं, मुझे तो लगता है कि जेडपीएम को बहुमत मिल जाएगा। अगर एक का आधे सीटें कम रहें तो वो उनके पास विकल्प है कि वो कांग्रेस या बीजेपी में से किसी को भी साथ ले सकते हैं, या और भी कोई तौर तरीका अपना सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि लालदुहोमा को जरूरत नहीं पड़ेगी और उन्हें पूर्ण बहुमत मिल जाएगा। क्योंकि देखिए क्या है कि मिजोरम की जो राजनीति है वो क्षेत्रीय दलों पे ही निर्भर करती है। जो क्षेत्रीय ताकतें होती हैं वही सत्ता में रहती हैं, और जो भी राष्ट्रीय पार्टी दिल्ली में सत्तासीन होती है उनके साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है। पिछली बार जो एमएनएफ की गवर्नमेंट थी उसमें बीजेपी के एकमात्र सदस्य, एमएनएफ भी पार्ट ऑफ एनडीए ही था, लेकिन मणिपुर की घटना के बाद में जोरामथांगा ने एक दूरी बना ली थी बीजेपी से, लेकिन उसका उनको लाभ नहीं मिल पाया, और कहीं ना कहीं इसका लाभ जो है जेडपीएम को मिला, और जेडपीएम की जो है इस समय सरकार बनती हुई दिख रही है। तो मोटे तौर पे वहां पे हमेशा जो क्षेत्रीय दल होता है वही लीड रोल में होता है, और जो राष्ट्रीय दल होता है जो खास करके दिल्ली में सत्तासीन होता है वो एक जिसको कहते हैं कि उनके सपोर्टिंग रोल में रहता है। तो इस बार मुझे ऐसा लगता है कि जो भी वहां की क्षेत्रीय पार्टी है जेडपीएम, शायद ही उसको बीजेपी या कांग्रेस की जरूरत पड़ेगी, वो अपने दम पे ही सरकार बनाने में कामयाब होगी, और मिजोरम के जो अगले मुख्यमंत्री होंगे वो संभवतः लालदुहोमा ही। बिल्कुल, लेकिन देखा जाए जिस तरीके से ये राजनीतिक दल, जैसा कि आपने कहा कि क्षेत्रीय दलों पर ही यहाँ की एक तरीके से लीड किया जाता है और इसी पर निर्भर भी रहता है। अगर बेसिक मुद्दों का जिक्र करें तो मुद्दे और यहाँ के राजनीतिक जो समीकरण हैं उनको भी समझने की कोशिश करेंगे आपसे। जी देखिए, वहां पे जो मुख्य समस्या है, नॉर्थ ईस्ट जैसा आपको पता है कि वो एक तरह से बिल्कुल वो इलाका है जो पिछड़ा इलाका है, जो राष्ट्रीय मुख्य धारा से कटा हुआ इलाका है, और वहां की जो स्थानीय समस्याएं हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट की है, यूथ के अनएम्प्लॉयमेंट की सबसे बड़ी समस्या है, ड्रग्स की बहुत बड़ी समस्या है, बॉर्डर सिक्योरिटी की बहुत बड़ी समस्या है, और इंसर्जेंसी, क्योंकि मिजोरम का एक बहुत बड़ा इलाका जो है वो म्यांमार से लगता है। मैं खुद भी मिजोरम कई बार जा चुका हूँ। तो जो भी म्यांमार से सटा हुआ इलाका है वहां पे इन्फिल्ट्रेशन की प्रॉब्लम है, यानी कि घुसपैठ होती रहती है। तो कुल मिला के इस तरह की जो दिक्कतें हैं वो वहां की मुख्य समस्याएं हैं, और जो केंद्र में कोई भी सरकार रही हो उसकी भी ये मजबूरी है कि वो स्थानीय सरकार
को साथ लेकर के चले। तो और स्थानीय सरकार को भी केंद्र के सरकार और केंद्रीय मदद की जरूरत हमेशा रहती है। तो एक दूसरे के लिए आप यूं कह सकते हैं कि एक दूसरे के सहयोग के साथ ही वहां की स्थानीय पार्टियां जो हैं वो अपना शासन चलाती हैं, और कभी भी वो केंद्रीय सत्ता को नाराज करने की जो है वो कोशिश नहीं करती हैं, बल्कि केंद्रीय सत्ता के साथ में वो तालमेल करके चलती हैं। बिल्कुल, केंद्रीय सत्ता के साथ तालमेल। एक बार प्रवेश का रुख कर लेते हैं। प्रवेश, लगातार देखा जाए तो 3 राज्यों में जीत के बाद बीजेपी में जश्न का माहौल, खुशी का माहौल, लगातार मिठाइयां बांटी जा रही हैं, एक दूसरे को लड्डू खिलाए जा रहे हैं। लेकिन अगर खासतौर पर मिजोरम का जिक्र करें या ये कहा जाए किसी भी लोगों की प्रतिक्रियाओं का जिक्र करें, तो क्या कुछ निकल कर आई मिजोरम को लेकर? क्योंकि जीत का दावा तो यहाँ भी बीजेपी करती हुई नजर आई है। बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा, और मैं आपको बता दूं कि 3 राज्यों की जीत है तो स्वाभाविक है कि जश्न मनाना है, और जश्न मना भी रहे हैं। और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में एक जोश है। जब से प्रधानमंत्री मोदी ने सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद दिया था, तो उसके बाद से हम लोग देख रहे थे कि लगातार बीजेपी के कार्यकर्ता और भी जोश में है। और मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस ने जो है तेलंगाना की जो जीत है उसको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया, फीका कर दिया। उसका मैं साफ तौर पर कहूंगा कि जो जश्न है या ये बात करें कि उसकी खुशी है, उसको मनाया तक नहीं। कांग्रेस में सुबह से तैयारियां थी, सारी तैयारियां मैंने खुद मौके पे जाकर देखी थी। लेकिन जैसे ही रिजल्ट, या बात करें रुझान के बाद रिजल्ट आने शुरू हुए, तो कांग्रेस ने किसी भी प्रकार का कोई भी आयोजन करने से साफ मना कर दिया। तो एक राज्य की जो जीत थी वो कांग्रेस को जो है स्वाभाविक है कि अच्छी नहीं लगी, जिसकी वजह से तेलंगाना की जो जीत है उसको भी कांग्रेस ने नहीं मनाया। लेकिन बीजेपी लगातार इसको भुना रही है। और अब बात मिजोरम की है, तो मिजोरम पे भी बीजेपी मोदी के नाम से जो है वोट मांगे थे, साफ तौर पर मैं कहूंगा। और मिजोरम को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी को ये उम्मीद थी कि वहां पर भी बीजेपी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, लेकिन ऐसा रुझानों के अनुसार अभी तक की जो बात करें उसमें तो दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर भी फिलहाल त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है, और लगातार ये कहा भी जा रहा था कि त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है जीपीएम और कांग्रेस के बीच। और विधानसभा चुनाव में 174 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। और ऐसा हनुमंतराव जी आपका रुख करेंगे, यहाँ पर 18 महिला प्रत्याशी भी हैं। तो क्या लगता है, जैसे कि ये 3 राज्यों में जीत जो रिजल्ट निकलकर सामने आया, और अधिकतर महिला वोटर्स को, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी आपने सुना होगा कि उन्होंने किस तरीके से नारी सम्मान, उन्होंने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया कि ये हमारी जीत नहीं, ये चुनाव जो जीते हैं ये नारी सम्मान की जीत है, ये किसान की जीत है। तो उन्होंने नारी सशक्तिकरण का बहुत जिक्र किया। तो क्या यहां भी कुछ ऐसा नजर आने वाला है? नहीं, देखिए मिजोरम में तो जो वहाँ की संस्कृति है, स्थानीय संस्कृति है, वो मात्र सत्तात्मक संस्कृति है। और वहाँ पे महिलाओं को ज्यादा महत्व है। और जो डिसीजन मेकर होती हैं घर की या घर के बाहर के मामलों की जो निर्णयकर्ता होती हैं, वो घर की महिला होती हैं। पुरुषों से कहीं ज्यादा अधिकार है महिलाओं के पास। बिल्कुल। जितने भी आपके पूर्वोत्तर के राज्य हैं वहां महिला सशक्तिकरण तो पहले से ही है, और महिलाओं की भागीदारी या महिलाओं का वर्चस्व वो पुरुषों के मुकाबले में समाज के अंदर ज्यादा है। अब ये वर्चस्व राजनीति में कितना आता है और राजनीतिक हिस्सेदारी कितना मिलती है, ये जब चुनाव के अंतिम परिणाम आ जाएंगे, और इस बार कुछ तमाम दलों ने जो है महिला प्रत्याशियों को भी खड़ा किया है, तो कितनी महिला प्रत्याशी ऐसी हैं जो जीत करके आती हैं विधानसभा में, ये देखने की बात होगी। और अभी तक राजनीति में महिलाओं का इतना दखल नहीं रहा है मिजोरम में, लेकिन समाज के सभी अन्य क्षेत्रों में महिलाओं का वहां अच्छा खासा दखल। बिल्कुल। साथ ही देखा जाए यहाँ पर जो अभी तक आंकड़े या रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, जिनके आधार पर अगर जिक्र करें कि जो जोरम पीपुल्स मूवमेंट है वो अब तक 9 सीटें उसने जीत ली है, बढ़त बनाए हुए है लगातार। लेकिन क्या इन रुझानों को पुख्ता तौर पर देखा जा सकता है कि जैसे जैसे समय बीतेगा और इसमें बदलाव हो सकते हैं? नहीं, अब देखिए बदलाव की गुंजाइश बहुत कम है। वहां बहुत छोटी विधानसभाएं हैं। मुझे लगता है कि अगले कुछ समय में परिणाम लगभग पुख्ता हो जाएंगे। और ऐसा लग रहा है कि जेडपीएम जो है वो सत्ता में आएगी, और
लालदुहुमा की सरकार बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। एमएनएफ अभी लगभग आधे रास्ते में है, तो मुझे नहीं लगता है कि, और अगर एमएनएफ बीजेपी के साथ जाए या कांग्रेस के साथ जाए तो भी एमएनएफ के पास में वो मैजिक नंबर नहीं है जो आंकड़ा चाहिए सरकार बनाने के लिए। तो एमएनएफ का कांग्रेस या बीजेपी के साथ अगर गठबंधन भी हो जाए तो भी ऐसा नहीं लगता है कि एमएनएफ जो है सरकार बनाने के स्थिति में होगी। और ये बिल्कुल स्पष्ट लग रहा है कि जेडपीएम की सरकार जो है वो बनती हुई दिख रही है। एक बात सोनी मैं आपसे जरूर जिक्र करना चाहूंगा कि बीजेपी की बढ़त कुल 2 से 3 सीटों पे दिखाई दे रही है और एक तरह से बीजेपी गेन कर रही है मिजोरम। जो एक नैरेटिव सेट हुआ था कि मणिपुर में जिस तरीके का आरोप बीजेपी पे लगा था कि बीजेपी ने वहां पे बहुत ढिलाई बरती है, लेकिन उसका बहुत ज्यादा, और बार बार राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे को उठाया था मिजोरम में अपनी यात्रा के दौरान, और प्रधानमंत्री मिजोरम नहीं गए थे, बावजूद इसके बीजेपी गेन करती हुई दिख रही है मिजोरम में। तो ये एक सिग्निफिकेंट बात है जो मैं रखना चाह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, 2 में बीजेपी है, 1 में कांग्रेस है, और एमएनएफ का जिक्र करें 11 और 26 में सबसे आगे जीपीएम चल रही है यहाँ पर अभी तक, जो ये रुझान निकलकर सामने आ रहा है। एक बार प्रवेश का रुख कर लेते हैं। प्रवेश, क्या अपडेट देखा जाए मिजोरम को लेकर, कोई उत्साह देखने को मिल रहा है? हालांकि जितना प्रचार प्रसार इन 3 राज्यों में देखने को मिला, या तेलंगाना का भी जिक्र कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और जीत का भी दावा किया था, खैर अब मिजोरम पर सबकी निगाहें हैं। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपसे एक बात तो साफ तौर पर कहूंगा कि जो रुझान आ रहे हैं अगर वो तब्दील हो जाते हैं तो फिर भी मुझे लगता है कि पूर्वोत्तर राज्य के मिजोरम के लिए ठीक होगा। लेकिन अगर त्रिकोणीय अगर ऐसी संभावना बनी कि कोई भी जो है पूर्णतः बहुमत में नहीं आया और किसी का बहुमत से लेकर सरकार बनेगी, तो कहीं ना कहीं जो मैं आपको साफ तौर पर कहूँ कि ये एक पूर्वोत्तर राज्य है और साफ तौर पर अगर इस तरीके की स्थिति बनेगी तो कहीं ना कहीं वहां की जो जनता है उनके लिए ऐसी स्थिति बार बार बनेगी, कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति दिखेगी और ये उनके लिए बड़ी चिंताजनक स्थिति उत्पन्न होगी। कहीं ना कहीं उनको कई परेशानियों का सामना भी देखने को मिलेगा। लेकिन अगर साफ तौर पर जिस तरीके से अभी तक के रुझान आ रहे हैं, जेडपीएम आगे चल रही है, अगर वो पूर्ण बहुमत से आती है और अपनी सत्ता को हासिल कर सरकार बनाती है तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए ठीक भी होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रवेश, आपको आवाज मिल पा रही है? ठीक है, मुझे लग रहा है तकनीकी खामी के चलते संपर्क टूट गया है। अगर वापस से होगा तो बात पूरी करिएगा। प्रवेश, एक बार हनुमंत राव जी का रुख कर लेते हैं। फाइनल कमेंट के तौर पर जानना चाहेंगे सर, जिस तरीके से बीजेपी यहाँ पर 2 पर है, तो क्या आगे भविष्य का रास्ता आसान होगा बीजेपी के लिए? नहीं, देखिए भविष्य का रास्ता ना तो बीजेपी के लिए आसान है ना कांग्रेस के लिए आसान है। राष्ट्रीय पार्टियों के लिए वहां बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है, और अगर स्कोप है तो थोड़ा बहुत कांग्रेस के लिए है, क्योंकि वो क्रिश्चियन डोमिनेंट प्रदेश है जी। और तो उस लिहाज से देखें तो बीजेपी जिस तरह से हिंदुत्व पॉलिटिक्स करती है तो बीजेपी का बहुत सीमित पॉकेट्स में जो है प्रभाव है। लेकिन कुल मिला के अगर कहें तो वहां क्षेत्रीय दल बहुत मजबूत हैं, और बिना क्षेत्रीय दलों के कोई भी राष्ट्रीय पार्टी वहां अपने दम पे मेजॉरिटी पाए, ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता है। क्योंकि जो क्षेत्रीय दल हैं वो क्षेत्रीय मुद्दों, क्षेत्रीय संस्कृति और क्षेत्रीयता के आधार पे ही वो चुनाव लड़ते हैं, और उन्हें ही वहां की जनता का विश्वास और समर्थन मिलता है। राष्ट्रीय पार्टियों की बस एक सहयोगी की भूमिका होती है, एक प्रेजेंस उनकी रहती है, लेकिन स्टीयरिंग पर जो है वो क्षेत्रीय पार्टियां, चाहे आप एमएनएफ की बात करें, जोरामथांगा की, या लालदुहुमा की जेडपीएम की बात करें, स्टीयरिंग हमेशा इन्हीं के हाथ में होती है सत्ता की। बिल्कुल, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही प्रवेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल अभी तक जो रुझान सामने आ रहे हैं, जीपीएम 26 पे है, यानी कि बढ़त बनाए हुए है, और पूरी तरीके से ये कहा जा रहा है कि जीपीएम ही सरकार बनाने में यहाँ पर कामयाब रहेगी, क्योंकि अभी तक 11 में है एमएनएफ, यानी कि
देखा जाए काफ़ी वहाँ तक पहुँचने में काफ़ी वक्त भी लगने वाला है और इन्हीं आंकड़ों को एक तरीके से पुख्ता माना जा रहा है, क्योंकि अब ज़्यादा कुछ इसमें फिलहाल बदलाव नहीं होगा। जोरम पीपुल्स मूवमेंट ने अब तक 9 सीटें जीत ली है और लगातार ये बढ़त बनाए हुए है, 26 में है। तो जाहिर सी बात है, ये कहा जा रहा है कि सरकार जीपीएम ही बनाएगी। इसी के साथ मुद्दे की बात में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।